हिमांशु, तेजस्वी यादव का ट्विटर में खंगाल रही हूं। पहले तो बड़ा सीधे नीतीश कुमार का नाम लेकर हमलावर होते थे, लेकिन बीते कई दिनों से मैं देख पा रही हूं एक जगह भी नीतीश कुमार का नाम नहीं है, सीधे एनडीए की बात हो रही है। और मुझे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार पहुंचे थे उस समय का, जब उन्होंने नीतीश कुमार के बढ़ते वजन को लेकर कहा था कि थोड़ा अपना वजन कम कीजिए, और उसके तुरंत बाद होने क्या लगा कि तेजस्वी यादव अपनी फोटोग्राफ्स ट्वीट करने लगे, जिसमें कभी अपनी जीप को वो धक्का देते हुए और फिर वजन कम करने की कोशिशों में लगते हुए। लेकिन नीतीश कुमार इस तरह से तेजस्वी का वजन बढ़ा देंगे कि एक वक्त ऐसा आएगा कि वो कहेंगे देखिए गृह मंत्रालय तो हमें ही चाहिए, इससे कम पर कुछ मंजूर नहीं होगा। और ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार जो सालों से गृह मंत्रालय अपने पास रखे हुए थे, अब उनको देना मजबूरी हो जाएगी तेजस्वी यादव को। देखिए, बिल्कुल देना मजबूरी हो जाएगी और तेजस्वी इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि नीतीश कुमार की अब जो राजनीति है वो उनकी पार्टी पर डिपेंड करती है, और अगर उनको मुख्यमंत्री बनना है तो आरजेडी का सपोर्ट उनके लिए बहुत जरूरी है। और इसीलिए तेजस्वी यादव ने ये मांग की कि गृह मंत्रालय उनके पास रहना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार भी जो है राजनीति के बहुत चतुर खिलाड़ी हैं, बहुत परिपक्व खिलाड़ी हैं। वो कहीं ना कहीं एक ऐसा रास्ता निकाल लेंगे चित्रा, जो गृह मंत्रालय उनके पास रहे, लेकिन जो चीज वो चाहते हैं नीतीश कुमार, यानी कि गृह मंत्रालय की इंटेलिजेंस विभाग, वो उनके पास आ जाए। ऐसा फार्मूला हरियाणा में अभी चल रहा है। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि गृह मंत्रालय अनिल विज के पास है, लेकिन उसकी इंटेलिजेंस विंग जो है वो मनोहर लाल खट्टर के पास है, जो वहां के मुख्यमंत्री है। तो मुझे लगता है बीच का रास्ता निकल गया होगा और उसके बाद ही नीतीश कुमार जो है वो राबड़ी देवी से मिलने गए हैं। अब सवाल ये है कि नीतीश कुमार के ऊपर क्यों नहीं तेजस्वी यादव इतना हमला कर रहे हैं। ये बात सही है क्योंकि ये स्क्रिप्ट बहुत पहले से लिखी गई है, और इस लिखी स्क्रिप्ट के अंदर ये बात साफ हो जाती है। जिस तरीके से नीतीश कुमार पहले इस्तीफा देने गए और फिर आरजेडी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से विधायकों की बैठक बुलाई जाती है, जेडीयू बैठक बुलाता है, फैसले होते हैं, ये क्रम जो है मुझे लगता है पिछले 4 महीने से चल रहा था। जातीय जनगणना से शुरू हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने तब उसको मैनेज कर लिया था, लेकिन अब मुझको लगता है कि कहीं ना कहीं नीतीश ने जो फैसले ले लेते इस बात की भनक भारतीय जनता पार्टी को भी लगी। जैसा मैंने पहले भी बताया, जेपी नड्डा ने कहा कि 243 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कहा था ना, वो नीतीश कुमार को ज्यादा चुभ गया। जो कल मेरी जेडीयू के एक बड़े नेता से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा ने कि हमको कोई भी क्षेत्रीय दल चुनौती नहीं दे सकता किसी भी राज्य के अंदर। हर राज्य के अंदर क्षेत्रीय दल भारतीय जनता पार्टी के सामने खत्म होते जा रहे हैं। ये बात कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अंदर खाने जो है धर कर गई, और नीतीश कुमार को ये लगा कि कहीं वो हाल ना हो जाए जो महाराष्ट्र में शिवसेना का हुआ है, वो जेडीयू का ना हो जाए। इसीलिए आरसीपी सिंह की सारी चीजें सामने आई, और उसके बाद ललन सिंह ने ये बात कही दी कि आरसीपी सिंह जो है उनका तन जो है वो भारतीय जनता पार्टी में, तन जो है जेडीयू में था और मन भारतीय जनता पार्टी में था। तो ये सारी पटकथा जो है वो बहुत पहले से लिखी जा चुकी थी, बस उस पर नाटक का मंचन जो है वो कल से शुरू हुआ था। ये बड़ी अहम जानकारी दी है हिमांशु आपने, और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ऐसा लग रहा है कि हलचल तेज है। राबड़ी देवी के निवास स्थान की ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। मुझे लग रहा है सीधे रुख करते हुए आशुतोष, आपका अंदर क्या चर्चा चल रही है? कुछ सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है क्या? अंदर बड़े सारे नेता भी दिखाई दे रहे हैं इस वक्त आरजेडी जेडीयू के। अब सारे देखिए, वो जो नेता यहाँ पर इकट्ठा थे, दरअसल महागठबंधन के सारे थे, वो एक एक करके दूसरे रास्तों से निकले हैं। और अब चर्चा देखिए, तमाम समर्थक हालांकि बाहर कार्यकर्ता जरूर हैं जो लालू यादव और तेजस्वी यादव के उस शपथ ग्रहण की तस्वीरें लेकर के आए हैं। जो विधायक थे वो एक एक करके निकल गए, और इन सब का अगला जमावड़ा नीतीश कुमार के आवास पर होगा। ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वहीं से शायद बिहार के लोगों के लिए भी एक संबोधन जारी करेंगे। और इसीलिए जो विधायक जमा हुए थे वो एक एक करके निकल गए। अब देखिए, यहाँ पर जो राबड़ी देवी के आवास का दरवाजा है वो बंद है। जो विधायक थे वो अपनी अपनी गाड़ियों से एक एक करके निकल गए हैं, और इन सब को नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचना है। और अब बाहर सिर्फ कार्यकर्ताओं, समर्थकों की भीड़ है। चाय, नाश्ता, खाना सब कुछ यहीं पर हुआ। लेकिन अब आगे जो है वो मसला, बात इससे आगे बढ़ चुकी है। अब सरकार बनाने की है, तो इस कवायद में कार्यकर्ता जो देखिए, कहीं से तालियों की आवाज आपको आएगी तो कहीं पर संगीत बज रहा है। ये देखिए, हमसे बात करते कह रहे, देखिए सीटी की भी आवाज आएगी। तो अब सब कुछ फिलहाल कार्यकर्ताओं के लिए एक मौका है जश्न मनाने का। बात कर लीजिए, कुछ कार्यकर्ताओं का जोश दिखाई दे रहा है, उनके लिए मौका भी है, जोश हाई है।